अब इससे समझिए क्वेश्चन कैसे आएगा। ऑब्जेक्टिव आता है क्वेश्चन ज्यादा। शांत रहिए। देखिए आपका मेन हेडिंग है 50। ठीक। अवतल दर्पण में बने प्रतिबिंब के विषय में, मतलब अवतल दर्पण में बने प्रतिबिंब के विषय, मतलब अवतल दर्पण में कैसे कैसे प्रतिबिंब बनता है, कौन सा वस्तु कहाँ रखेंगे तो कहाँ प्रतिबिंब बनेगा। बात समझ में रहा है। तो ये इसके विषय में जानना है, अवतल दर्पण में बने प्रतिबिंब के विषय में, मतलब कब कहाँ प्रतिबिंब बनेगा। अगर अवतल दर्पण के कहाँ रखेंगे, सामने किस सामने, तो कहाँ प्रतिबिंब इसका बनेगा। ये हमें इसमें क्या करना है, जानना है। क्वेश्चन देखिए पहली स्थिति, मतलब पहली बार देखिए क्या होगा। अगर जब वस्तु अनंत पर रखे, किस पर रखे, जब वस्तु अनंत पर जब वस्तु अनंत पर स्थित रहेगी, जब वस्तु अनंत पर स्थित रहता है तो अवतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब का चित्र। सुनिए, अगर कोई कह दे कि वस्तु किस पर स्थिर है, अनंत पर, अगर वस्तु को हम कहाँ रखे, अनंत, अनंत मतलब जिसका अंत ना, ठीक। तो मान के चले हम कहीं वस्तु को रख दिए, सुन लीजिए ध्यान से, कहीं वस्तु को रख दिए, एक अवतल दर्पण आगे रख दिए, ज्यादा दूर मान के चले एक वस्तु रखे अनंत पर, और उसका एक दर्पण का रखे, अवतल दर्पण एक सामने रखे, तो उसका चित्र कहाँ बनेगा, उसका चित्र दर्पण में कहाँ बनेगा, ये आपको बताना है। अगर वस्तु को, यदि वस्तु को क्या करें, अनंत पर रखें, तो अवतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब का चित्र, मतलब सुनिए, जब वस्तु कहाँ हो, अनंत पर, तो अवतल दर्पण का चित्र, मतलब अवतल दर्पण में बने प्रतिबिंब कहाँ होगा, मतलब अवतल दर्पण में प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। ठीक है। अगर कोई वस्तु हम अनंत पर रखे हैं तो अवतल दर्पण में कहाँ उसका प्रतिबिंब बनेगा, ये हमें बताना है। ठीक है। और कोई कहते हैं कि नहीं, हम वस्तु का हम फोकस पर रख दिए, वस्तु का रख दिए हैं फोकस पर, तो इसका चित्र का, वस्तु को अगर फोकस पर रखे हैं तो अवतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनेगा, इमेज बनेगा, कहाँ बनेगा, ये बताना है। इधर उधर करके पूछेगा। बात समझ आ रहा है। तो हमें इसमें ऑब्जेक्टिव ऐसे आता है कि यदि वस्तु को अनंत पर रखा जाए तो अवतल दर्पण में बने प्रतिबिंब का प्रतिबिंब होगा, अवतल दर्पण में बने प्रतिबिंब होगा। चार ऑप्शन डाल देगा, फोकस पर, ठीक है, वक्रता केंद्र पर, फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में, ध्रुव पर, ऐसे दे देगा। ठीक है। तो हमें इसका आंसर कैसे बताना पड़ेगा, देखिए देखिए, ये वस्तु को कहाँ रखा है जी, अनंत पर। यहाँ मतलब इसका देखिए चित्र का है, वस्तु कहाँ रखा है जी, अनंत पर, मतलब पता नहीं है वस्तु कहाँ है, अनंत से, मतलब वस्तु से प्रतिबिंब, वस्तु से प्रकाश आ रहा है, कहीं अनंत पर कोई वस्तु है, उससे प्रतिबिंब कहाँ आ रहा है, किस पर आ रहा है, अवतल दर्पण पर। कहीं वस्तु रखा है अनंत, अनंत मतलब जिसका अंत नहीं है, कहीं वस्तु रखा है, ठीक है, और उससे प्रतिबिंब किस पर आ रहा है, मतलब उससे प्रकाश, प्रतिबिंब जो वस्तु रखा गया है, जो वस्तु आपका रखा गया है, मान के चलिए हम यहाँ वस्तु एगो रख दिए, यहाँ कोई वस्तु रख दिए अनंत पर। अब इससे प्रकाश जाएगा ना जी। प्रकाश तो सबसे पहले पता है कि सबसे पहले तो प्रकाश वस्तु से टकरा के जाएगी, तो आप देख पाएंगे। वैसे ही जब वस्तु पे प्रकाश टकरा के से जा रहा है, ऐसे प्रकाश टकरा के जा रहा है, किस पर जा रहा है जी, अवतल दर्पण पर। किस दर्पण पर, अवतल। तो जब टकरा के से देख रहे हैं, जब टकरा के से आ रहा है, तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, बताइए कहाँ बनेगा, फोकस पर। कहाँ काट रहा है, यहाँ काट रहा है जी, तो जहाँ काटेगा वहीं वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा। तो ऐसे क्वेश्चन आ जाता है कि वस्तु को अगर अनंत पर रख दे तो अवतल दर्पण में प्रतिबिंब कैसा बने, कहाँ बनेगा, तो कहाँ बनेगा, तो फोकस पर। कहाँ बनेगा, फोकस पर। बात समझ में आ रहा है। तो अब देखिए यहाँ चित्र की व्याख्या, किसकी व्याख्या, चित्र की व्याख्या। देखिए वस्तु की स्थिति कहाँ है, अनंत पर, मतलब वस्तु की स्थिति, मतलब वस्तु कहाँ स्थिर है, अनंत पर। ठीक है, वस्तु कहाँ स्थिर है, अनंत पर। प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब कहाँ बनेगा,
फोकस पर, ठीक है। प्रतिबिंब की प्रकृति, प्रतिबिंब का मतलब प्रकृति कैसा होगा, तो वास्तविक और प्रतिबिंब की आकार क्या होगा, मतलब साइज क्या होगा, वस्तु से बहुत छोटा। बात समझ में आ रहा है? तो ये आपका 4 क्वेश्चन ऐसे बनता है कि यदि वस्तु को 3-4 क्वेश्चन बन जाएगा इससे कि यदि वस्तु को फोकस पर रखा अनंत पर रखा जाए, यदि वस्तु कहाँ रखे अनंत पर, तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो फोकस पर। यदि वस्तु को हम अनंत पर रखें तो प्रतिबिंब की साइज क्या होगा या प्रतिबिंब की आकृति क्या होगी, ठीक है। मतलब प्रकृति क्या होगी, तो क्या होगा, वास्तविक और उल्टा। तो ऐसे क्वेश्चन इधर उधर पूछेगा कि यदि वस्तु को अनंत पर रख दें, ठीक है, तो प्रतिबिंब की प्रकृति होगी, 4 को ऑप्शन डाल देगा, काल्पनिक और सीधा, वास्तविक और उल्टा, ऐसे कर देगा, ठीक है। तो हमें याद रखना पड़ेगा कि अगर वस्तु अनंत पर हो तो उसकी प्रकृति कैसा होगा जी, वास्तविक और उल्टा। बात समझ में आ रहा है? ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है यदि वस्तु को अनंत पर रखा जाए तो प्रतिबिंब का साइज होगा, 4 ऑप्शन डालेगा, छोटा बड़ा कोई नहीं, इसमें ऐसे कर देगा उल्टा सीधा। तो प्रतिबिंब को अगर वस्तु को अगर अनंत पर रखे है और वस्तु कहाँ स्थिर है अनंत पर, तो उसकी आकार क्या होगा जी, मतलब साइज क्या होगा, वस्तु से छोटा। याद रहेगा, बोलिए। तो ऐसे कोई क्वेश्चन ऐसे से घुमा घुमा के आता है, क्वेश्चन टाइप आपको बता रहा है कि ऐसे क्वेश्चन पूछता है, वस्तु तो अनंत पर हिले है, उसका वस्तु स्थिर है अनंत पर, तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, फोकस पर। अगर कोई पूछ दे वस्तु अनंत पर है तो उसका प्रकृति कैसा होगा, वास्तविक और उल्टा। वस्तु अगर अनंत पर रख दे तो उसका अवतल में जो प्रतिबिंब बनेगा उसका साइज क्या होगा, छोटा होगा कि बड़ा होगा, मतलब प्रतिबिंब का आकार क्या होगा, वस्तु से छोटा। अगर वस्तु इतना बड़ा है तो इससे क्या बनेगा, उसका छोटा, अनंत पर है तो। बात समझ में आ रहा है, बोले। अब देखिए दूसरी स्थिति में क्या है, दूसरी स्थिति पहली स्थिति का उल्टा, पहली स्थिति का उल्टा। अब वस्तु किस पर रखा है, फोकस पर। वस्तु को फोकस पर रखा जाए तो अवतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब क्या होगा। अगर वस्तु को अगर हम फोकस पर रखें तो अवतल दर्पण में प्रतिबिंब कैसा बना, फोकस में तो समझते हैं, जैसे अब देखिए वस्तु कहाँ स्थिर है, फोकस पर है, वस्तु कहाँ स्थिर है, फोकस पर। तो इसका प्रतिबिंब, इसका जब इससे प्रकाश जब जाएगा अवतल दर्पण पर तो इसका प्रतिबिंब कहाँ जाकर बनेगा, अनंत पे। उल्टा देखिए पहले स्थिति का उल्टा, पहली स्थिति में क्या था, वस्तु कहाँ स्थिर था, अनंत पर, तो चित्र कहाँ बन रहा था उसका, फोकस पर। अब वस्तु कहाँ स्थिर है, फोकस पर, तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, अनंत पर। बात समझना, उसका प्रतिबिंब छोटा बनेगा कि बड़ा, बड़ा बड़ा, उल्टा ना हो रहा है। बात समझना, जब वस्तु को फोकस पर रखे तो प्रतिबिंब का साइज क्या होगा, वस्तु से बड़ा। बात समझ में आ रहा है? अब इसका व्याख्या तो ऑटोमेटिक आप कर लेंगे। वस्तु की स्थिति, वस्तु कहाँ स्थिर है, फोकस पर, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, अनंत पर। प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगा, वास्तविक का उल्टा। ऐसा ही है प्रतिबिंब की साइज चाहे आकार बोलिए, वस्तु से बहुत ही बड़ा। बात समझ में आ रहा है? ऐसे क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में, आ जाएगा। वस्तु का अनंत पर रखे तो प्रतिबिंब का आकार क्या होगा, ध्यान से सुनिए, आप ध्यान से बोले। अगर वस्तु को अनंत पर रखे तो प्रतिबिंब का साइज क्या होगा, अगर प्रतिबिंब को अगर वस्तु को अगर फोकस पर रखें तो प्रतिबिंब का साइज क्या होगा, वस्तु से बहुत ही बड़ा। बात समझ में? अगर वस्तु को हम क्या करें कि अनंत पर रखें तो प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी, अगर वस्तु की स्थिति फोकस पर है, वस्तु अगर फोकस पर है तो उसकी प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, आ जाएगा, बोलिए। चलिए अब एक तीसरी स्थिति, अब रहने दे पहले, दोनों लिख लीजिए तब क्वेश्चन पता चला कैसे आएगा। हाँ